Okay, hello everyone. This is me Kashif Azdani, and today I'm going to teach you your new topic in English, which will come in 2022 Term 2 board examination. That is, Madam Rides the Bus. Okay, if we directly goes that what is in that story. This story is about a 8-year-old girl. This story is about an 8-year-old girl whose name was Wali, which wants to travel on the bus which passed her street every day. So let's start the this story. Okay. Okay, let's start this story. In this sensitive story, an 8-year-old girl first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. यानी इस स्टोरी में बताया गया है कि एक 8 साल की लड़की थी, ठीक है, जिसने बस सबसे पहली बार अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने अपनी लाइफ में मतलब कि अपने गांव के बाहर गई थी, ठीक है, और वो जो गांव के बाहर गई, ठीक है, तो वो उसका एक मतलब कि इंडक्शन था ज़िंदगी और मौत के बीच में. शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. उसको पता चला कि आखिर एक मौत क्या होती है और आखिर ज़िंदगी क्या होती है, इसके बारे में वली को पता चला. ठीक है, तो चलिए स्टोरी हम लोग शुरू करते हैं. ठीक है, क्या है, देयर वॉज अ गर्ल नेम वली अम्माई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट. यानी छोटी सी लड़की थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, वली अम्माई था. यानी एक लड़की थी जिसका नाम था वली अम्माई, जिसको लोग वली बुलाते थे मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में. शी वॉज 8 years old गर्ल एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. ठीक है, यानी जो वली थी वो 8 साल की लड़की थी, ठीक है, और वो मतलब कि हर चीज़ के बारे में बहुत जागरूक रहती थी. मतलब कि जो वली थी वो 8 साल की थी और उसको हर चीज़ के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. वली का सबसे अच्छा समय अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होना था और देखना था कि आखिर वली के घर के बाहर हो क्या रहा है. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज ऑल अबाउट शी हैड टू डू. कहा गया है, ऑथर बताते हैं कि वली जो थी वो 8 साल की बच्ची थी. ठीक है, वली कौन थी, 8 साल की बच्ची थी और वली को पता नहीं था कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वली की एज का कोई भी बच्चा उसके घर के उसकी गली में नहीं था. ठीक है, तो वली के घर के बगल में, ठीक है, एक गली गुजरती थी. उस गली पे खड़े होकर, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर उस गली में देखना ही वली का सबसे फेवरेट पास टाइम था. ठीक है, बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलाबोरेट स्कीम अदर चिल्ड्रन प्लेड. ठीक है, क्या बोल रहे हैं ऑथर कि वली के लिए, ठीक है, वली के लिए क्या मतलब कि बट फॉर वली के लिए अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होना और बाहर देखना कि क्या हो रहा है, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा मज़ेदार था जितना दूसरे बच्चों के लिए कोई दूसरा गेम होता है. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. यानी शहर को यानी गली को देखना, ठीक है, तो वली को गली को जब देखती थी उसको बहुत नया नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता था. तो इतना हम लोग ने स्टोरी में ये पढ़ा कि एक 8 साल की लड़की थी जिसका नाम क्या था, वली. ठीक है, वो वली वो वली कितने साल की थी, 8 साल की थी. ठीक है, और वो मतलब कि उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होना और देखना कि आखिर उसके घर के बाहर हो क्या रहा है. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया. अब आगे पढ़ते हैं. अब क्या लिखा हुआ है स्टोरी में, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस डैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. ठीक है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ जो वली के लिए थी वो बस थी, ठीक है, जो उसके गांव और उसके शहर के बीच, उसके गांव से उसके शहर के, उस गांव से कहाँ जाती थी, शहर जाती थी. यानी सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ वली के लिए वो गांव से शहर जाना ही था. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. वली के लिए सबसे फेवरेट पास टाइम था, ठीक है, कि हर घंटे उसकी गली से एक बस गुजरती थी, उस बस को देखना. The sight of the bus filled with each time with a new set of passenger was a source of unending joy for वली. ठीक है, यानी बस का नज़ारा देखना हर समय, ठीक है, बस का नज़ारा देखना हर समय कि हर समय बस जो गुजरती थी उसकी गली से, ठीक है, तो वो एक ऐसा चीज़ था, ठीक है, जिसको देखकर वली को बहुत मज़ा आता था. ठीक है, और उस बस में नए नए पैसेंजर्स वली को और ज़्यादा अच्छे लगते थे. ठीक है,
अब क्या है, इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, नहीं है पढ़ा दिए, डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just one. यानी वो दिन प्रतिदिन वो बस को देखती रही देखती रही देखती रही, फिर उसके दिमाग में ठीक है एक इच्छा के बैठ गई कि उसको उस बस में जाना है, अगर वो सही एक ही बार क्यों ना हो. दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अनटिल इट वॉज एन ओवरहेलमिंग डिज़ायर. यानी उसकी ये जो इच्छा वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये एक ऐसी इच्छा बन गई जिसको वली अपनी लाइफ में पूरा करना ही चाहती थी. Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. ठीक है, वली जो थी उस बस को देखती थी. ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वली उन लोगों को देखती थी, ठीक है, जो लोग मतलब कि बस पे चढ़ते थे और बस से उतरते थे. देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स. ठीक है, यानी वली के जो चेहरा था, ठीक है, वली का क्या था, चेहरा जो था, ठीक है, मतलब कि उनका चेहरा पे हमेशा कोई नई आशा, कोई नया सपना था. इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड try to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. अगर वली का कोई दोस्त, ठीक है, बस पे चढ़ता और बताता वली को कि बस पे चढ़ने के बाद उसका नज़ारा कैसा था, तो वली उन सब चीज़ को सुन के बहुत ही ज़्यादा जलने लगती, उसको मतलब कि बहुत वो नाराज़ हो जाती और चिल्ला के बोलती, घमंड घमंड घमंड. नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट दे यूज़ इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. क्या बोल रहा है कि जिस वक्त वली का जो दोस्त था, ठीक है, वो बस पे चढ़ता और वली के दोस्त बस वली को बताते कि हम उस बस पे चढ़े, ठीक है, और वो बस बहुत अच्छी लगी, तो वली उनको सुन के बहुत ज़्यादा जेलसी फील करती थी, उसको बहुत हसद होती थी, उसको बहुत जलन होती थी और वली चिल्ला के बोलती थी, प्राउड प्राउड. अभी हमें बताया गया है कि ना ही वो ना ही उसके दोस्त समझते थे कि आखिर प्राउड का मतलब होता क्या, लेकिन वली और उसके दोस्त, ठीक है, प्राउड वर्ड का इस्तेमाल स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल के लिए करते हैं. डिसअप्रूवल का मतलब होता है निराशा, यानी जब हम लोग कोई चीज़ चाहते हैं और वो चीज़ पूरी नहीं होती, ठीक है, तो उस वक्त हम लोग की जो निराशा होती है उसी निराशा को जताने के लिए वो लोग प्राउड का इस्तेमाल करते हैं. अब क्या है, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन केयरफुल्ली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस एंड शी आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर. अब बोलते हैं कि हर दिन और हर महीना वली जो थी, ठीक है, वो अपने पड़ोसियों और उन लोगों के बीच की बातचीत को सुनती थी, ठीक है, जो डेली बस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछती थी. द वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. इसी तरीके से वली ने बहुत सारे स्मॉल डिटेल्स कवर किया बस जर्नी के बारे में. द टाउन वाज 6 miles फ्राम हर विलेज. द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. वो बताते हैं, ऑथर बताते हैं कि जो घर था, ठीक है, वो घर कितना दूर था उसके गांव से, ठीक है, वो शहर जो था वो 6 मील की दूरी पर था. बस का किराया 30 पैसा था, ठीक है, जो कुछ भी नहीं है. शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, यानी एक अच्छा कपड़ा पहना हुआ एक अच्छा कमाने वाला इंसान ने कहा कि उस बस का किराया 30 पैसा है, जो ज़्यादा नहीं है. बट टू वली हु स्कार्सली सॉ डैट मच मनी फ्राम 1 month टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्चून. लेकिन वली के लिए, ठीक है, जिसने उतना पैसा अपनी लाइफ में शायद ही कभी देखा हो, वो एक फॉर्चून था, एक खुशकिस्मती थी कि अगर अपनी वली के लिए एक सपना था उतना पैसा देखना. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes. यानी शहर जाने का किराया कितना, शहर जाने का कितना समय लगता था, 45 मिनट लगता था. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return on the same base, ठीक, सेम बस, ठीक है. अगर वली उसी बस में बैठी रहती, ठीक है, और वो क्या करती, 30 पैसा देती, ठीक है, तब वली वापस उसी बस से घर वापस आ सकती है, ठीक है. दिस मीन डैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाई 2:45. पहले स्टोरी में बता दिया गया है कि वली की जो बस है वो गांव से शहर जाने में 45 मिनट लेती है, और अगर वली उसी बस में बैठी रहेगी और अपना बाकी का ये मतलब कि क्या कहते हैं 30 पैसा दे देगी, ठीक है, तो वली उसी बस पे बैठकर वापस आ सकती है. मतलब कि अगर वली 1 घंटे की बस पकड़ती है, ठीक है, तो वो जो शहर होगा वो 1:45 तक पहुंच जाएगी. 15 मिनट वहाँ पे बस सवारी को इकट्ठा करेगी और 2:45 तक वो घर पहुंच जाएगी. ऑन एंड ऑन
went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। मतलब कि वो सोचती जा रही थी, वो प्लान करती जा रही थी, वो उसको कैसे उस बस में सफ़र करना है। तो ये था हम लोग का इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा कि जो वली ने कैसे प्लानिंग किया था कि वो जो बस में चढ़ेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टोरी जो था वो उसके प्लानिंग के बारे में था, और वली को क्यों लगा कि उसको उस बस में चढ़ना है उसके बारे में था, ठीक है। तो अब इससे कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्या है, व्हाट वाज अ फेवरेट पास टाइम, ठीक है, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, यानी वली के लिए सबसे मज़ेदार समय कौन था। तो वली के लिए सबसे मज़ेदार समय उस अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की गली में देखना था कि आखिर हो क्या रहा है। व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, वली के लिए वो कौन सा ऐसा साधन था जिसको लेकर वली कभी मतलब कि वली का कभी मज़ा ख़त्म ही नहीं होता था। तो वली के लिए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय उस बस में बैठे हुए नए पैसेंजर्स थे, ठीक है, जो उस बस में डेली चढ़ते थे। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, वली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर जो था, ठीक है, वो उस बस में बैठकर सफ़र करना था। व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, ठीक है। तो वली के लिए सबसे अच्छा मतलब कि वली ने कैसे पता किया बस जर्नी के बारे में। हाउ डिड शी फाइंड आउट दिस डिटेल्स, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा कि वली जो थी वो उन लोगों के बीच की कन्वर्सेशन को सुनती थी, ठीक है, जो मतलब कि डेली बस में चढ़ते थे, यानी जो पड़ोसी थे और उसकी जो सवारी थी जो डेली बस में चढ़ती थी, उन दोनों के बीच के कन्वर्सेशन को सुन के, ठीक है, वली को पता चला कि कहते हैं वली का पता चला कि शहर जाने का जो किराया है, ठीक है, वो 30 पैसा है। शहर पहुंचने में 45 मिनट लगता है। शहर यहाँ से 1.6 मील यानी आपको 6 मील की दूरी पे है। और अगर वली उसी बस में बैठी रहेगी, ठीक है, और 30 पैसा देगी तो वो घर वापस आ सकती है। अब व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू, आपको क्या लगता है कि वली किस चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रही होगी। तो वली जो है, ठीक है, वो अपने घर से शहर जाने वाली बस के बारे में सोच रही होगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर तो यहाँ तक हम लोगों ने इसका क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लिया। अगर आपको आज मैं ये पूरा चैप्टर आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग देख लीजिए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाने आऊँगा, और ये मेरा ड्रीम है कि आप लोग को मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे अहेड। आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस मैडम राइड्स द बस।